हर एक सनातनी का सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार चार धाम यात्रा करने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये यात्रा होती ही इतनी पावन है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चारों धाम जो हिमालय की गोद में बसे हुए हैं, उन्हें ही उत्तराखंड का छोटा चार धाम कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी इस चार धाम यात्रा को कैसे प्लान कर सकते हैं। यात्रा कहां से शुरू होती है, इस यात्रा को करने के लिए कितने दिनों का समय चाहिए, यात्रा करते समय आप होटल में कहां पे स्टे कर सकते हैं, चारों धामों के अलावा आप और कहां पे घूम सकते हैं, और सबसे मेन बात, इस यात्रा को करने का कुल खर्च कितना होगा। तो यात्रा की संपूर्ण जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस पावन तीर्थ यात्रा की। इस यात्रा की शुरुआत आपको हरिद्वार से करनी होती है। हरिद्वार सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप किसी भी साधन से आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हरिद्वार आकर आपको सबसे पहले हर की पौड़ी में गंगा स्नान करना चाहिए, जिसके बाद आपको हरिद्वार बस स्टैंड से बस लेनी चाहिए। चार धाम यात्रा के लिए आपको यहाँ से काफ़ी बसेस मिल जाएंगी, जिनकी टाइमिंग और खर्च मैंने वीडियो में दे दिया है। ये बसेस चार धाम यात्रा के रास्ते में आने वाली सभी साइट सीनों को कवर नहीं करवाती हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप यहाँ से चार धाम यात्रा के लिए प्राइवेट पैकेज बुक कर लें, जो आपको रास्ते में पड़ने वाली सभी साइट सीन कवर करवाएगा। और चार धाम यात्रा में पैकेज लेना ही बेस्ट रहता है। पैकेज बुक करने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज मिल जाएंगी, जो लगभग 3500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पैकेज दे देंगी। तो सबसे पहले सुबह 6 से 7 बजे तक आप हरिद्वार से पैकेज लेकर निकल जाइए यात्रा के पहले दिन की शुरुआत के लिए, जो है आपका सबसे पहला तीर्थ यमुनोत्री धाम, जो हरिद्वार से लगभग 220 किलोमीटर दूर है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बीच में रुकना पड़ेगा बारकोट में, जो यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर दूर है। और इसी रास्ते के बीच पड़ता है एक फेमस हिल स्टेशन मसूरी। और मसूरी में आप कुछ समय निकाल करके जा सकते हैं यहाँ के फेमस वाटरफॉल कैंपटी फॉल तक। इसके बाद नाइट स्टे के लिए आपको जाना होगा बारकोट। और बारकोट वो जगह है जहाँ पे आपको होटल लेकर के नाइट स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पर होटल आपको लगभग 1000 रुपए के रेट में मिल जाएंगे। ये था आपका डे 1 का प्लान।
और दूसरे दिन की शुरुआत के लिए अर्ली मॉर्निंग आप निकल जाइए जानकी चट्टी के लिए। और जानकी चट्टी वो जगह है जहाँ से आप 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यमुनोत्री धाम तक पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आपको यहाँ पे घोड़ा, खच्चर, पौनी और पिट्ठू का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके रेट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचने के बाद आप सबसे पहले यहाँ के तप्त कुंड में स्नान करें और फिर यमुना मैया के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके अलावा यहाँ गर्म कुंड में चावल पकाने और मंदिर के पास से बहती यमुना माँ में धोती चढ़ाने की भी प्रथा है। इसके बाद आप नीचे की तरफ जा सकते हैं और वापस पहुंचकर बारकोट में नाइट स्टे कर सकते हैं। तो ये था आपके दूसरे दिन का प्लान। तीसरे दिन आप निकल जाइए उत्तर काशी के लिए, जो यहाँ से केवल 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे का समय ही लगता है। जहाँ दूसरा दिन काफ़ी थकाने वाला था, वहीं आज का दिन काफ़ी आरामदायक रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आपको सिर्फ होटल में आराम ही करना है। चौथे दिन आप निकल जाइए गंगोत्री धाम के लिए, जो उत्तर काशी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 4 घंटे का समय लग जाएगा। गंगोत्री जाने के रास्ते बहुत ही सुंदर हैं। चारों तरफ हरी भरी वादियाँ, जगह जगह पर कई सारे वाटरफॉल भी देखने को मिल जाते हैं, मानो गंगा जी स्वर्ग से उतरकर महादेव की जटाओं से होकर बह रही हो। उत्तर काशी के बाद तो नज़ारे इतने सुंदर हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। और इस खूबसूरत सफर के बाद आप अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क करके गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ सकते हैं, जहां एक तरफ भागीरथी जी का रौद्र रूप देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हर व्यक्ति के मन में एक शांति और हर्षोल्लास देखने को मिलेगा। अब गंगोत्री धाम के दर्शन करके आपको फिर से वापस लौटना होगा गुप्त काशी के लिए, और यहाँ पर आपका आज का नाइट स्टे भी रहने वाला है। तो ये था आज का आपका चौथे दिन का सफर। उम्मीद है कि आपको यात्रा पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चार धाम यात्रा का 5वां दिन। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर 5 से 6 बजे तक निकल जाइए सोनप्रयाग के लिए, जो यहाँ से लगभग 230 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 8 से 10 घंटे का समय भी लग सकता है, क्योंकि चार धाम यात्रा के टाइम रोड पे काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है। तो यात्रा के समय अच्छा यही रहता है कि आप सुबह थोड़ा जल्दी होटल से निकलें। सोनप्रयाग सभी गाड़ियों के लिए अंतिम पड़ाव होता है। इसके आगे प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियों को एंट्री नहीं दी जाती है।
इस दिन आप कोशिश कीजिए कि आपको सोनप्रयाग में होटल मिल जाए, पर सोनप्रयाग में होटल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और यहाँ पे होटल के रेट काफ़ी महंगे भी होते हैं। तो आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप यहाँ से 2-4 किलोमीटर पहले सीतापुर या रामपुर में होटल ले सकते हैं, जहाँ पर होटल के रेट काफ़ी रिजनेबल भी रहते हैं। तो आज का आपका नाइट स्टे यहीं पे रहने वाला है। यात्रा का 6वां दिन। यह दिन चारधाम यात्रा का सबसे कठिन दिन रहने वाला है, क्योंकि इस दिन आपको केदारनाथ पैदल यात्रा करनी होगी। और चारों धामों में इस धाम की यात्रा ही सबसे अधिक चैलेंजिंग होती है। इस दिन आप सुबह लगभग 2 से 3 बजे रेडी होकर निकल जाइए सोनप्रयाग के लिए, जहां से आपको शेयरिंग टैक्सी के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, जिसके रेट 50 रुपये पर पर्सन होते हैं। और इस टैक्सी के द्वारा आपको गौरीकुंड में ड्रॉप कर दिया जाएगा, जहां से आपको 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके केदारनाथ तक पहुंचना होता है। इस पूरी यात्रा में केदारनाथ में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो समय का विशेष ध्यान देना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको यहाँ गौरीकुंड में स्नान करके यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। और इसके बाद यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। इसके अलावा आपको यहाँ घोड़ा खच्चर, पौनी और पिट्ठू का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिसके चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। केदारनाथ की इस 16 किलोमीटर की यात्रा में पहला पड़ाव आता है जंगल चट्टी, फिर रामबाड़ा, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली और इसके बाद पौनी ड्रॉप पॉइंट पे आपको ड्रॉप कर दिया जाता है, जहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आप पहुंचते हैं केदारनाथ धाम तक। और यहाँ पहुंचते ही पूरी घाटी सफ़ेद हो रखी थी और भारी स्नोफॉल हो रही थी। इसके बाद आप मंदिर में दर्शन कीजिए और आज की रात का स्टे आपका यहीं पे रहेगा। इसके बाद अगली सुबह आप नीचे की तरफ उतरेंगे और रात में सोनप्रयाग, सीतापुर या रामपुर में नाइट स्टे करेंगे। फिर 7वें दिन आप बद्रीनाथ धाम के लिए जाएंगे, जो सोनप्रयाग से लगभग 220 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको लगभग 8 घंटे का समय लगता है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी गंगोत्री धाम की तरह ही होती है। इसमें भी किसी तरीके की आपको ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप आसानी से यहाँ पर मंदिर में दर्शन करके अपने 4 धाम यात्रा के आखिरी पड़ाव को खत्म कर सकते हैं। पूरी 4 धाम यात्रा का कुल बजट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी 4 धाम यात्रा का पूरा बजट जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।